जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। अब बेटा इस किंगडम एनिमिलिया का हमारे पास एक लॉस्ट टॉपिक रह गया, दैट इज़ फाइलम कोल्डेटा। तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास फाइलम कोल्डेटा इज़ द लार्जेस्ट वर्टिब्रेट फाइलम। ठीक है कि हमारे पास जो फाइलम कोल्डेटा है, दिस इज़ अ लार्जेस्ट वर्टिब्रेट फाइलम। इन वर्टिब्रेट के अंदर लार्जेस्ट कौन सा था बेटा? वो आपके पास था फाइलम आर्थ्रोपोडा। और जो सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम था दैट वाज मुलस्का। ठीक है। और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो सबसे बड़ा फाइलम है दैट इज फाइलम कोल्डेटा। अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, कि कैसे पता चलेगा ये हमारे पास फाइलम कोल्डेटा है। ठीक है। तो बेटा फाइलम कोल्डेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, या तो वो बेटा लार्वा स्टेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या बेटा वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होते हैं। मतलब किसी ना किसी स्टेज के अंदर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट जरूर होंगे। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है। ठीक है। डोर्सल होलो जो नर्व कॉर्ड है, ये बेटा वर्टिब्रेट्स की पहचान है। ठीक है। ये आगे जाकर किसको चीज़ को बनाती है? सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम सीएनएस को बनाएगी। और बेटा ये हमारे पास दूसरी चीज़ है नोटोकॉर्ड। ठीक है। ये बेटा हमारे पास नोटोकॉर्ड है, ये भी पहचान है फाइलम कोल्डेटा की। और ये जो नोटोकॉर्ड है बेटा, अब देखें, या तो बेटा हमारे पास ये फरी स्विमिंग लार्वा तक प्रेजेंट होती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। या बेटा हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है, और कुछ के अंदर ये चेंज हो जाती है, जैसा कि हमारे अंदर नोटोकॉर्ड चेंज होकर क्या बनाती है? वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। क्या बनाती है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास आपका वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी, आपने याद रखना है नोटोकॉर्ड। ओके। और देखिए तीसरी चीज आपने याद रखनी है, ये फ्रेंजियल पाउचेस या गिल ओपनिंग्स कह सकते हैं, या गिल स्लिट्स कह सकते हैं। ठीक है। ये फ्रेंजियल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब देखें कुछ के अंदर ये हमारे पास फ्रेंजियल ओपनिंग्स नॉन फंक्शनल होती हैं, कुछ के अंदर फंक्शनल होती हैं, कुछ लाइफ स्टेज के लिए, और फिर ये खत्म हो जाती हैं। ठीक है। तो ये बेटा आपने चीज़ें याद रखनी है। और हमारे पास डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और ये फ्रेंजियल पाउचेस। ठीक है। दीज आर ऑल द थ्री हॉल मार्क फीचर और करेक्टर्स ऑफ फाइलम कोल्डेटा। इसे आपने नहीं भूलना बेटा। क्लियर है? और बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड और ये जो आपके पास इंट्रोन है, जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या गट है बेटा, देखें दिस इज द माउथ। ठीक है। ये आपके पास माउथ है, और ये आपके पास एनस है, दिस इज द ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज द इंट्रोन एंड दिस इज द डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। इसके दरमियान में आपको क्या मिल रही है बेटा? ये नर्व कॉर्ड मिल रही है। ठीक है। सॉरी, नोटोकॉर्ड मिल रही है। तो नर्व कॉर्ड, ठीक है, और जीआईटी के दरमियान आपको हमेशा क्या मिलेगी? नोटोकॉर्ड मिलेगी। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये क्लासिफिकेशन है कोल्डेट्स की। तो बेटा कोल्डेट्स को हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक आपके पास एक क्रेनिया है। एक क्रेनिया का मतलब क्या बेटा? वो कोल्डेट्स, यानी प्रोटोकोल्डेट्स भी कहते हैं। हेमिकोल्डेट्स को प्री कोल्डेट्स का नाम देते हैं, और एक क्रेनिया जो हमारे पास है सब ग्रुप बेटा कोल्डेटा का, इसे बेटा नाम देते हैं प्रोटोकोल्डेट्स। ठीक है। इनके अंदर बेटा हमारे पास क्रेनियम अब्सेंट होती है। ठीक है। क्रेनियम क्या बेटा हमारे पास? दिस इज हमारे पास ये वो पार्ट है जो एक्चुअली ब्रेन को इनक्लोज करता है। ठीक है। बोनी स्ट्रक्चर है। तो अगर क्रेनिया अब्सेंट है, क्रेनियम अब्सेंट है बेटा, तो ये बेटा एक क्रेनिया कहलाएगा। ठीक है। और अगर बेटा हमारे पास, सॉरी, अगर हमारे पास क्रेनियम प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएंगे? क्रीनेटा। तो कोल्डेट्स के दो ग्रुप्स हैं, ए क्रेनिया एंड क्रीनेटा। क्रीनेटा के अंदर बेटा हमारे पास क्या होता है? क्रीनेटा के अंदर हमारे पास क्रेनियम प्रेजेंट होगी, और एक क्रीनिया के अंदर अब्सेंट होगी। एक मतलब अब्सेंट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आपने याद रखना है, जो एक क्रीनिया है इसको हम फिर दो मजीद ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कि यूरोकोल्डेट्स हैं, और दूसरा बेटा आपके पास है सिफेलोकोल्डेट्स। अब आप ये कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि यूरोकोल्डेट्स कैसे होंगे और सिफेलोकोल्डेट्स कैसे होंगे? देखिए बेटा दो चीज़ें याद रखनी है। एक आपके पास है नर्व कॉर्ड। ठीक है। और दूसरी को हमारे पास है नोटोकॉर्ड। अगर डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज तक प्रेजेंट हो और बाद में खत्म हो जाए, मतलब कि दो चीज़ें हैं, एक नोटोकॉर्ड है, दूसरी नर्व कॉर्ड है। अगर ये फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज तक प्रेजेंट है तो वो कहलाएंगे यूरोकोल्डेट्स, बाद में खत्म हो जाएंगे। और फिर हमारे पास इसके गिर्द एक कवरिंग आ जाएगी, एक सैक आ जाएगी। ठीक है। जो इनको इनक्लोज कर लेती है यूरोकोल्डेट्स को, उसे कहते हैं ट्यूनिका। ठीक है। तो बेटा हमारे पास यूरोकोल्डेट्स को ट्यूनिकेट्स का नाम भी देते हैं, जैसे कि मोलग्यूला है। ठीक है। तो यूरोकोल्डेट्स कौन से बेटा एनिमल्स हैं, कौन से कोल्डेट्स हैं? दीज आर प्रोटोकोल्डेट्स। ठीक है। लोअर कोल्डेट्स का नाम भी हम दे सकते हैं। ठीक है। और बेटा हमारे पास इसके अंदर कैसे क्या इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कि फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज तक नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बाद में खत्म हो जाती है, और इन्हें एक हमारे पास सैक इनक्लोज करते हैं जिसे कहते हैं ट्यूनिका। वहां से बेटा वर्ड निकले ट्यूनिकेट, तो यूरोकोल्डेट्स को ट्यूनिकेट्स का नाम भी देते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात? आगे बेटा हमारे पास जो यूरोकोल्डेट्स है इसकी तीन क्लासेस हैं। एक लार्वा सिया है। ठीक है। इसकी एग्जांपल है उइको प्ल्यूरा।
और दूसरी बेटा हमारे पास असीडिसिया है, इसकी एग्जांपल है असीडिया। और लास्ट में बेटा आपके पास थैलियासिया है, थैलियासिया की एग्जांपल क्या बेटा सेल्पा। तो बेटा लार्वासिया, असीडियासिया और थैलियासिया दीज आर क्लासेस ऑफ द यूरोकोडेट्स। और बेटा लार्वासिया की एग्जांपल है ओकिलो इकोप्ल्यूरा, असीडिसिया की एग्जांपल है असीडिया और थैलियासिया की हमारे पास एग्जांपल है सेल्पा। अब सिफेलोकोल्डेट्स क्या होते हैं बेटा, देखिए सिफेलोकोल्डेट्स आपके पास वो मेरे पास कोल्डेट्स हैं जिसमें बेटा नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी, ठीक है। मतलब ये कभी खत्म नहीं होगी, हर वक्त प्रेजेंट रहेगी नोटोकॉर्ड और हमारे पास डॉर्सल होरो नर्व कॉर्ड। अब देखिए बेटा इसमें एग्जांपल आती है लेप्टोकॉर्डाई की, और लेप्टोकॉर्डाई के अंदर एग्जांपल किसकी आ जाती है, ब्रैंकियोस्टोमा। और ब्रैंकियोस्टोमा में हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली आप जानते हैं दैट इज एम्फियोकस, ठीक है। तो लेप्टोकोल्डाई सिफेलोकोल्डेट्स हैं, लेप्टोकोल्डाई में एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोकस, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया एकरेनिया को, एकरेनिया के दो ग्रुप्स हमने पढ़े, यूरोकोल्डेट्स और सिफेलोकोल्डेट्स। यूरोकोल्डेट्स की तीन क्लासेस थी, लार्वासिया था, एसिडियासिया था और थैलियासिया था। और सिफेलोकोल्डेटा के अंदर हमारे पास लिप्टोकोल्डाई, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक, और एम्फियोकस है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्रीनिएटा की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जो क्रीनिएटा है इसकी हम मजीद दो क्लासेस बनाते हैं, सुपर क्लासेस। एक सुपर क्लास स्पाइसेस है जिन्हें फिशेस का नाम हम देते हैं। दूसरी बेटा आपके पास अब देखें सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर भी तीन ग्रुप्स हैं। एक है बेटा हमारे पास जालिस जॉ लेस, ठीक है, हमारे पास फिश होती है विदाउट जॉ, जिसे आप क्या नाम देते हैं, सैक्लोस्टोमेटा का नाम देते हैं। दूसरी बेटा कार्टिलेजिनस फिश होती है जिसे आप कॉन्ट्रिक थाइस का नाम देते हैं। और तीसरी बेटा आपके पास है ओस्टिक थाइस, जिसे आप बोनी फिशेस का नाम देते हैं। तो बेटा इन सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर भी तीन तरह के फिशेस हैं, सैक्लोस्टोमेटा विदाउट जॉ, ठीक है, जॉलेस फिश, कॉन्ट्रिक थाइस, कॉन्ट्रिक से निकला है बेटा कार्टिलेजिनस फिशेस, ओस्टिक थाइस, ओस्टियोन से निकला है बेटा हमारे पास बोनी फिशेस। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट, ठीक है, टाइप ऑफ फिशेस दैट आर प्रेजेंट इन सुपर क्लास स्पाइसेस। इनका हम कंपैरिजन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा सुपर क्लास टेट्रापोड है, इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं बेटा, एम्फीबिया, एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, मतलब एवीज को बर्ड्स कहते हैं, ठीक है, और मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फोर क्लासेस, ठीक है, जो टेट्रापोड के अंदर प्रेजेंट है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैसेज का कंपैरिजन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे टेट्रापोड्स का। अब देखिए बेटा हमारे पास यहाँ से पहले हम पढ़ते हैं कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स हैं, क्रीनिएट, ठीक है, जिसे आप हायर कोल्डेट्स का नाम भी देते हैं, ठीक है, क्रीनिएटा का नाम भी देते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ हमारे पास एन एमनियोट्स होते हैं, कुछ एमनियोटा होते हैं। एन एमनियोट्स क्यों होते हैं, कौन से होते हैं, जिनके गिर्द कोई फीटल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, दोज विदाउट फीटल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर बेटा आपके पास साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल्स, ओस्टिकथाइस और एम्फीबियंस आ जाते हैं, ठीक है। पाइसेस और टेट्रापोड्स का पहली क्लास जिसका नाम है एम्फीबियन, दीज आर एन एमनियोट्स। और एमनियोट कौन से होते हैं, एमनियोटा दोज विद द फीटल मेम्ब्रेन, जिनमें फीटल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे कि रिप्टाइल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स, क्लियर है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कौन सी होती हैं, एमनियोन होती है जो कि प्रोटेक्शन देती है, एलेंटॉइस होती है जो वेस्ट और गैस का एक्सचेंज करवाती है, कोरियोन होती है जो गैस एक्सचेंज करवाती है, और फिर यॉर्क सेक होती है, ठीक है। तो दीज आर द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो जिनमें एमनियोटिक या फीटल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी वो एमनियोटा कहलाती है या एमनियोट्स कहलाते हैं, और जिनके अंदर नहीं होगी वो एन एमनियोट्स कहलाएंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात। चलें नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें पाइसेस, इनका कंपैरिजन हम पढ़ते हैं। अब देखें तीन तरह की पैसेज हैं, ठीक है, फिशेस तीन तरह की प्रेजेंट हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक आपके पास है सैक्लोस्टोमेटा। सैक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या बेटा, हमारे पास जॉ लेस या विदाउट जॉ, ठीक है, फिश। कॉन्ट्रिक थाइस का मतलब है कार्टिलेजिनस फिश, और ऑस्ट्रिक थाइस का मतलब क्या बेटा, बोनी फिश। अब देखिए बेटा बॉडी की बात करते हैं, तो बेटा सैक्लोस्टोमेटा की जो बॉडी होती है लॉन्ग ईल लाइक बॉडी होती है। कौन सी होगी सैक्लोस्टोमेटा की, लॉन्ग ईल लाइक बॉडी। कॉन्ट्रिक थाइस की होती है फ्यूजिफॉर्म बॉडी, और ऑस्टिक थाइस की होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी। क्लियर होगी बेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा लॉन्ग ईल लाइक बॉडी है, कॉन्ट्रिक थाइस फ्यूजिफॉर्म बॉडी, और ऑस्टिक थाइस स्ट्रीमलाइन बॉडी। मूवमेंट की अगर बात करते हैं बेटा हमारे पास, तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर नो पेयर्ड अपेंडेजेस, कोई पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, मूवमेंट के लिए। कॉन्ट्रिक थाइस के अंदर स्विम ब्लैडर नहीं होता, लेकिन इन लार्ज पेक्टोरल फिन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट हो गया, इन लार्ज पेक्टोरल फिन। और ओस्टिक थाइस के अंदर फिन भी होंगे, ठीक है, और साथ स्विम ब्लैडर भी प्रेजेंट होगा। डाइजेशन की बात करते हैं बेटा, तो जो सैक्लोस्टोमेटा है उसके अंदर स्टोमिक नहीं होता, वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, जस्ट वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ। कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर जिस तरह के हमारे पास जे शेप स्टोमिक है, इनके पास भी जे शेप स्टोमिक होता है, वेंट्रल माउथ भी प्रेजेंट होता है, और ऑल फैक्टरी सैक्स इज नॉट कनेक्टेड टू द माउथ, ठीक है। तो जे शेप स्टोमिक होगा, वेंट्रल माउथ होगा, और ऑल फैक्टरी सैक्स कनेक्टेड नहीं होंगी। ओस्टिक थाइस की बात करें तो इसके अंदर टर्मिनल माउथ होता है विद टीथ, ठीक है, टर्मिनल माउथ होगा विद टीथ, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेस्पिरेशन की बात करें तो नंबर ऑफ गिल्स वेरी करते हैं, और ये आपने याद रखने हैं। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर 6 से लेकर 14 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, 6 to 14। कॉन्ट्रिक थाइस में होते हैं 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स,
ठीक है। और बेटा हमारे पास ओस्टिक थाइस के अंदर क्या होते हैं 4 to 5 पेयर ऑफ गिल्स। तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चलना है, तो सबसे पहले 6 to 14 पेयर ऑफ गिल्स हैं साइक्लोस्टोमेटा में। 6 के बाद क्या आता है नीचे से 5 आता है, तो 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट थाइस के हो जाएंगे। और बेटा 4 to 5 हमारे पास पेयर ऑफ गिल्स किसके हो जाएंगे बेटा ओस्टिक थाइस के। और ओस्टिक थाइस में बेटा हमारे पास गिल्स के साथ साथ ऊपर कोलम भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, तो साइक्लोस्टोमेटा में लिखा हुआ है कि हार्ट विद वन ओरिकल होता है विद सिंगल सर्किट। वैसे 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है साइक्लोस्टोमेटा के अंदर भी, तो आपकी बुक लिख रही है बेटा हार्ट विद वन ओरिकल विद सिंगल सर्किट। कॉन्ट्रैक्ट थाइस की बात करें तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है विद मल्टीपल एयोर्टिक आर्चेस, ठीक है। और ऑस्टिक थाइस के अंदर भी 2 चैम्बर्ड हार्ट है विद सिंगल सर्किट। क्लियर है, सिंगल सर्किट होगा सब में और 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा। क्लियर होगी बेटा ये बात, मतलब एक राइट एक ओरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा ऑस्टिक थाइस के अंदर। स्केल्टन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर कार्टिलेजिनस स्केल्टन होता है विद नो स्केल, ठीक है, कोई स्केल बेटा प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, कार्टिलेजिनस होगा विद नो स्केल, ठीक है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन विद नो स्केल। अगर कॉन्ट्रैक्ट थाइस की बात करें तो कार्टिलेजिनस स्केल होगा, कार्टिलेजिनस स्केलेटन होगा विद प्लेकॉइड स्केल्स। कौन से स्केल्स होंगे प्लेकॉइड। और ओस्टिक थाइस के अंदर बोनी हमारे पास स्केलेटन होगा विद सेकलाइड। सेकलाइड स्केल्स होंगे, गेनॉइड स्केल्स होंगे और टीनॉइड स्केल्स होंगे। तीन तरह के सेकलाइड, गेनाइड एंड द टीनॉइड स्केल्स। रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, तो जो लैम्प्रीज होती हैं, ठीक है, दीज आर एक्चुअली साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। लैम्प्रीज यूनिसेक्सुअल होंगी और हैग फिशेस क्या होंगी बेटा हर्माफ्रोडाइट होगी। लैम्प्रीज बेटा सेपरेट सेक्सेस या यूनिसेक्सुअल है और हैग फिश क्या है बेटा हर्माफ्रोडाइट है। कॉन्ट्रैक्ट थाइस की बात करें तो यूनिसेक्सुअल और इसके अंदर हमारे पास ओवीपेरस भी होते हैं या विवीपेरस होंगे, या ओवीपेरस होंगे या विवीपेरस होंगे, ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी प्रेजेंट है। और ऑस्टिक थाइस के अंदर हमारे पास यूनिसेक्सुअल है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या आते हैं लैम्प्रीज एंड हैग फिश। और कॉन्ट्रैक्ट थाइस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक जो हमारे पास रेज मतलब कि हमारे पास मछलियां हैं, ठीक है, जो करंट लगाती हैं वो प्रेजेंट हैं। स्केट होगी, रेज होगी और क्या होगी बेटा शार्क होगी, ठीक है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थाइस। और बेटा हमारे पास तीन एग्जांपल है ऑस्टिक थाइस की, पर्च हो गया, ट्राउट हो गया और पेलेस हो गया, ठीक है। पर्च, ट्राउट एंड पेलेस आर एग्जांपल्स ऑफ ऑस्टिक थाइस। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे पास सबसे जो प्रीमिटिव कोलडेट है, सबसे पुराना जो कोलडेट है बेटा, वो हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा है। और बेटा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट थाइस की बात करें तो ये प्रीडेटर हैं और सोर्स हैं फूड के, विटामिन ए और डी के फ्रॉम द लिवर ऑयल। तो आप विटामिन ए और डी इनके लिवर ऑयल से निकाल सकते हैं। ऑस्टिक थाइस की बात करें तो इंपॉर्टेंस है फूड चेन और बायोडाइवर्सिटी के अंदर, और ये डिवेल्प हो जाते हैं किसके अंदर इनटू द डिप्नॉई। दिस इज द लार्जेस्ट फिश कह लें आप, ठीक है। तो डिप्नॉई के अंदर बेटा ऑस्टिक थाइस कन्वर्ट होते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अगर हम बात करते हैं टेट्रापोड्स की, तो इसके अंदर 4 क्लासेस हैं आपके पास। इम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एवीज मतलब बर्ड्स और मैमल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इनकी बॉडी के करेक्टर को देखते हैं। एम्फीबियंस के अंदर वेरिएबल बॉडी होती है विद और विदाउट द टेल, विद और विदाउट द टेल, ठीक है, टेल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। रेप्टाइल्स की बात करें तो इसकी बॉडी कैसी होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। एविस की भी स्ट्रीमलाइन होती है मतलब बर्ड्स की, लेकिन 4 इसकी डिवीजन होती है। एक हेड होता है, एक बेटा नेक होता है, एक ट्रंक होती है और लास्ट में टेल होती है। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल 4 डिवीजन है। मैमल्स के पास क्या होती है इनकी बॉडी हेयरी होती है, हेयर्स होती है और इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, मेमोरी ग्लैंड्स, ये ब्रेस्ट ग्लैंड्स कह रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पर हमारे पास मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एम्फीबियंस के अंदर कुछ ऐसे हैं जिनके पास टेट्रापोड लिम्ब्स हैं, 4 टांगे हैं। कुछ लेगलेस हैं। लेगलेस कौन से हैं बेटा, मतलब जिनमें टांगे होती नहीं, जैसे कि कैसिलियंस है। क्या है बेटा कैसिलियंस, आपकी बुक एग्जांपल में लिख रही है। लेगलेस जो एम्फीबियंस है बेटा दीज आर कैसिलियंस। और कुछ बेटा हमारे पास वेब्ड फुट वाले होते हैं जैसे कि फ्रॉग। अच्छा, रिप्टाइल्स की बात करें तो इनके पास लिम्स हैं। एविस की बात करें तो फ्लाइट पैरों की मदद से करते हैं, वॉक, ठीक है, टांगों की मदद से करते हैं। मैमल्स के पास भी बेटा क्या लिम्स हैं। डाइजेशन की बात करें तो सब के अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब के अंदर एम्फीबियन, रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। एवीज के अंदर आपने याद रखना है बर्ड्स में कि इनके पास टीथ नहीं होते, तो क्रशिंग फूड को क्रश करने के लिए इनके पास क्या होता है बेटा गिजर्ड। बर्ड्स के पास क्या होते हैं गिजर्ड होते हैं फॉर क्रशिंग द फूड, टीथ नहीं होते। जब मैमल्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में विद 2 पेयर्स ऑफ द टीथ, ठीक है, 2 पेयर टीथ की अपर और लोअर जाके अंदर प्रेजेंट है। अच्छा नेक्स्ट बेटा रेस्पिरेशन की बात करें तो एम्फीबियंस में जो लार्वा स्टेज होती है उसमें गिल्स होती हैं और एडल्ट स्टेज के अंदर क्या बन जाती हैं लंग्स बन जाते हैं। रेप्टाइल्स में भी लंग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा बर्ड्स के अंदर बेटा जो वॉइस बॉक्स होते हैं उसे कहते हैं सैरिंग्स, दैट इज नोन एज साइरिंग्स। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बर्ड्स के अंदर हमारे पास, हमारे अंदर जो वॉइस बॉक्स है दैट इज नोन एज लैरिंग्स। बर्ड्स के अंदर जो होगा उसे आप क्या नाम देंगे सैरिंग्स वॉइस बॉक्स का नाम देंगे, ठीक है। लंग्स होंगे, लंग्स एक्सटेंड होकर एयर सैक्स बनाएंगे और पैरा ब्रोंकाई होंगे और वन वे एयर फ्लो होगा। क्या होगा बेटा वन वे एयर फ्लो। तो सैरिंग्स हो गया, लंग्स हो गया, एयर सैक्स हो गया, पैरा ब्रोंकाई प्रेजेंट है बर्ड्स के अंदर, ठीक है। और मैमल्स के अंदर आपको पता है लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, विद लैरिंग्स। और लैरिंग्स हमारे पास क्या कहलाते हैं वॉइस बॉक्स कहलाते हैं। क्लियर है बेटा ये। सर्कुलेशन की बात करें बेटा तो एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर हार्ट है विद डबल सर्किट,
ठीक है। एम्फीबियन फिशेस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट है, एम्फीबियन के अंदर 3 है, बाकी सब के अंदर 4 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, तो एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर हार्ट विद डबल सर्किट। ठीक है, अगर रिप्टाइल्स की बात करें बेटा तो इसमें 4 चैम्बर हार्ट है। एविस की बात करें तो 4 चैम्बर हार्ट है। अब आपने याद रखना इसमें डबल सर्किट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट एओटिक आर्च होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। बर्ड्स के अंदर बेटा कौन सी आर्च होगी? राइट एओटिक आर्च होगी, राइट एओटिक आर्च। और मैमल्स के अंदर भी 4 चैम्बर हार्ट है, डबल सर्किट है, और इसमें लेफ्ट एओटिक आर्च होती है। बर्ड्स में होती है राइट, और मैमल्स में कौन सी होती है? लेफ्ट एओटिक आर्च होती है। और इसके अंदर ए न्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती है विदाउट न्यूक्लियस। नेक्स्ट बेटा स्केल्टन की बात करते हैं तो बेटा इंफीबियंस के अंदर क्या बेटा? बोनी स्केल्टन है, स्मूथ इनकी स्किन होती है, जिसके पास बहुत सारी ग्लैंड्स और क्रोमैटोफोर्स होती हैं। ठीक है, क्रोमैटोफोर्स और ग्लैंड्स होते हैं। स्केल्स इसके अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो बोनी इंडोस्केल्टन है, और इसके पास बहुत सारे ड्राई स्केल्स होते हैं। अच्छा, एविस की बात करें तो एपिडर्मल ओरिजिन का एक्सोस्केल्टन है, जिसमें बेटा फीदर्स होते हैं, स्केल्स और लेग्स होते हैं बेटा, होलो बोन्स होती हैं, लार्ज स्कल सॉकेट्स होते हैं, और जा एक्सटेंड होकर किस चीज को बनाते हैं बेटा? बीक को बनाते हैं। किसे बनाते हैं बेटा? बीक को। क्लियर है बेटा? तो एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन होगा, ठीक है, फीदर्स होंगे, स्केल्स होंगे लेग्स पर, ठीक है, होलो बोन्स होंगी, लार्ज स्कल सॉकेट्स होंगे, और जा एक्सटेंड होकर क्या बनाएगा? बीक बनाएगा, चूंच बनाएगा। और मैमल्स के अंदर बेटा आपको तो पता है बोनी एंडोस्केलेटन होता है विद इनर एयर ओसिकल्स। ठीक है, एयर ओसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और बोनी एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, ये लास्ट हमारे पास स्लाइड है बेटा इस यूनिट की। तो देखिए बेटा हमारे पास अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो सब में हमारे पास देखिए यूनिसेक्सुअल हैं, सब यूनिसेक्सुअल हैं। एम्फीबियंस भी यूनिसेक्सुअल हैं, सेपरेट सेक्सेस हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। रेप्टाइल्स में भी यूनिसेक्सुअलिटी है, सेपरेट सेक्सेस है, लेकिन इनके पास कोपुलेटरी आर्गन होते हैं फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये ओवीपेरिस होती हैं, और इनका एग क्या होता है बेटा? लार्ज होते हैं, लार्ज योग एग्स ये देती हैं। ठीक है, ये ओवीपेरिस हैं। एविस की बात करें तो वो भी यूनिसेक्सुअल है, लेकिन उनके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी विदाउट कोपुलेटरी आर्गन। इनके पास कोपुलेटरी आर्गन नहीं होता। इनकी एक ही ओवरी और एक ही ओविडक्ट क्या होती है बेटा? फंक्शनल होती है। ठीक है, तो इंफीबियंस के अंदर बेटा देखें, टेट्रापोड्स में जस्ट इंफीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, बाकी सब में क्या होगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मैमल्स की बात करते हैं बेटा तो वो भी यूनिसेक्सुअल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और वो ओवी विवी पेरिस है। क्या बेटा? ओवी विवी पेरिस। क्लियर होगी बेटा ये बात? रेप्टाइल्स क्या थे? ओवी पेरिस थे। मैमल्स क्या बेटा? ओवी विवी पेरिस है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें बॉडी टेम्परेचर की, ठीक है, हमारे पास इंफीबियंस क्या बेटा? कोल्ड ब्लडेड है। फिशेस भी बेटा कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब पोकिलोथर्म्स। ठीक है, जिनका बॉडी टेम्परेचर बेटा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, जो रेगुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? उन्हें कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो बेटा इंफीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड है, रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, और एविस क्या बेटा? वार्म ब्लडेड हैं, जो कि रिस्पॉन्स करते हैं बेटा टेम्परेचर चेंज को। तो बेटा बर्ड्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड है, या इन्हें होम्योथर्म्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? होम्योथर्म्स का। एम्फीबियंस रिप्टाइल्स जो है बेटा दीज आर कोल्ड ब्लडेड या पोक्यूलोथर्म्स। एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं बेटा तो हम एम्फीबियंस के अंदर कौन से बेटा? फ्रॉग है, टोड है, और सिलेमेंडर है। ठीक है, फ्रॉग, टोड एंड सिलेमेंडर एम्फीबियंस के अंदर आ जाएगा। लाइजर्ड, स्नेक्स और सफिनोडोन दीज आर एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स। और बेटा एवीज के अंदर आपने याद रखना है, बर्ड्स में ऑस्ट्रिच है, कीवी है, रोबिन है, कैस्टल है, किंग फिशर है, स्पैरो है, और मेलॉर्ड है। ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एवीज। कौन सी? ऑस्ट्रिच, कीवी, रोबिन, कैस्टल, किंग फिशर, स्पैरोज एंड मेलॉर्ड। अगर मैमल्स की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं, प्रोटोथीरिया, ठीक है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से एमसीक्यू सम टाइम आ जाता है कि व्हाट आर प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया वो मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं, एगलिंग मैमल्स को क्या नाम देते हैं? प्रोटोथीरिया का। और इसमें हमने सबसे जो चीज याद रखनी है दैट इज एग्जांपल डक बिल, ठीक है, एंड प्लेटिपस। डक बिल एंड प्लेटिपस आर एग्जांपल ऑफ प्रोटोथीरिया। फिर आ जाते हैं मेटाथीरिया, जिसमें पाउच्ड, ठीक है, इन्हें कहते हैं पाउच्ड मैमल्स, जिनके पास पाउच होते हैं, जैसे कि कैंगरो है, ओपोसम है, और तस्मेनियन वॉल्फ है। कैंगरो, ओपोसम और तस्मेनियन वॉल्फ के मेटाथीरिया है, पाउच्ड मैमल्स हैं। यूथीरिया बेटा प्लेसेंटल मैमल्स को कहते हैं, जिनके पास प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। इसमें इंसान है, वेल्स हैं, एलिफेंट है, हॉर्स है, माइस है, रैट है, और डॉल्फिन है। ठीक है, तो ये जितने भी बेटा हमारे पास हैं दीज आर यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया में डक बिल और प्लेटिपस जो कि अंडे देते हैं। मेटाथीरिया के अंदर पाउच्ड मैमल्स आ जाते हैं, जैसे कि कैंगरू है, ओपोसम है, तस्मेनियन वॉल्फ। ठीक है, और यूथीरिया में प्लेसेंटल मैमल्स आ जाएंगे, इंसान आ जाएगा बेटा, ठीक है, वेल आ जाएगा, एलिफेंट, हॉर्स, माइस, रैट एंड डॉल्फिन। तो देखिए बेटा हमारे पास जो हमारा जो यूनिट था किंगडम एनिमलिया अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से कंप्लीट हो गया। अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने लाजमी पूछ लेना है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाए हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा अपनी आपकी जीमेल पे।
और सेकंडली बेटा अगर फिर भी कहीं की कन्फ्यूजन हो बेटा किंगडम एनिमिलिया के अंदर, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा हमारे पास जस्ट एक लेक्चर हमारा रह गया फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन मैन, ठीक है, जिसमें आपको मैंने ब्लड करवाना है, हार्ट करवाना है और ब्लड वेसल्स, ठीक है। बाकी हमारी जो पूरी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी है वो चैनल पे अपलोड हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं लाइफ में मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट इस इन लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, ठीक है, कि मैं इन स्लाइड्स बनाऊँ, फिर इन लेक्चर्स को अपलोड करूँ, रिकॉर्ड करूँ, बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क भी होता है। तो इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।